हम लोग प्रिपरेशन के सेकंड वाले पार्ट में पहुंचे हुए थे। तो फर्स्ट वाला पार्ट था ए, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी जिस मेथड में अल्डिहाइड भी बना था और कीटोन भी बना था। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट बी पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, यानी इस मेथड में सिर्फ अल्डिहाइड का प्रिपरेशन होगा, कीटोन नहीं बनेगा। इसमें फर्स्ट आया था फ्रॉम मिसाइल क्लोराइड, इसका नाम था रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। और फिर दूसरा हम लोग पढ़े थे नाइट्राइल से, जिन्हें कहा गया था स्टीफन रिएक्शन। उसके बाद थर्ड आज बढ़ना है हम लोगों को, फ्रॉम मिथाइल बेंजीन। लिखिए टॉपिक, फ्रॉम मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। ठीक है, अभी देखो फिर से बता रहे हैं, माइक ऑफ है तो हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रॉम मिथाइल बेंजीन। इसे इटार्ड रिएक्शन कहा गया है। अगर हम लोग नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो वो मिथाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन हमें बनाना है अल्डिहाइड, क्योंकि टॉपिक है हमारा अल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनाना है हमें। तो उस कंडीशन में वैसे रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, और इस कॉम्प्लेक्स से ये इंटरमीडिएट बना और इनके हाइड्रोलिसिस से इनका फॉर्मेशन हुआ। पहले अभी आप लिखो, दो तीन मेथड है, उसके बाद में फिर डिस्कस कर लेंगे इसको। यहां तक नोट कर लिया आप लोग? लिखिए इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके। द रिएक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन, द रिएक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन with CrO3, with CrO3, CrO3 in the presence of CrO3 in the presence of acetic anhydride, acetic anhydride followed by acetic anhydride followed by hydrolysis, followed by hydrolysis results the formation of benzaldehyde, results the formation of benzaldehyde। लिखिए इक्वेशन, OCO-CH3 whole twice on hydrolysis it give benzaldehyde। लेकिन इटार्ड रिएक्शन नेम रिएक्शन में सिर्फ ऊपर वाला है, इसको इटार्ड रिएक्शन नहीं कहेंगे हम लोग।
नोट कर लिए? इसके नीचे लिखो द साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन, टॉलिन को ही मिथाइल बेंजीन कहा जाता है। द साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन results the formation of benzyl chloride, which on hydrolysis give benzaldehyde, benzaldehyde। याद करो हेलोल्केन हेलोरिन में भी पढ़े थे कि अगर मिथाइल बेंजीन का क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं FeFeCl3 में तो बेंजीन में जुड़ेगा, और सनलाइट के प्रेजेंस में कराएंगे तो ओपन चेन में जुड़ेगा sp3 से। इसे फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन कहा गया था। तो यहां पर कराएंगे, एक्सेस अमाउंट में क्लोरीन है, यहां CHCl2 बना। अगर CH2Cl बनता तो बेंजाइल क्लोराइड, CHCl2 है तो बेंजल क्लोराइड, और अगर ये भी हाइड्रोजन को निकाल देते तो बेंजोइल कहा जाता है। यानी कि ये 3 पार्ट बनाता है, और इनका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बेंजल डिहाइड बनता है CHO। और चूंकि यहां से HCl के फॉर्म में बाहर निकलता है इसलिए यहां H2O लिए हैं, क्योंकि मीडियम ऑटोमेटिकली एसिडिक हो जाएगा। नोट कर लीजिए, लिख लिए। अब इन तीनों रिएक्शन में देखो, स्टार्ट किए थे हम लोग मिथाइल बेंजीन यानी टॉलिन से, और बना है क्या, बेंजल्डिहाइड। तो स्टूडेंट के ख्याल से प्रॉब्लम है ये पार्ट लिखना, बीच वाला पार्ट रिएक्शन। तो इसको 2 स्टेप में याद करो। पहले आप फाइनल और इनिशियल उसको ध्यान में रखो, और फिर कोशिश करो कि बीच वाला याद है। अगर नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं है, एरो पर ही फर्स्ट और सेकंड स्टेज लिख करके करो आप। जैसे ये स्टार्ट किए हम लोग मिथाइल बेंजीन से, इसे टॉलिन भी कहा जाता है। पहले वाले मेथड में इनका रिएक्शन कराया गया क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2, और फिर लास्ट में इनका हाइड्रोलिसिस H3O+। सेकेंड मेथड में इनका रिएक्शन कराया CrO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड, यानी CH3CO होल ट्वाइस O, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H3O+। और फिर लास्ट में इनका साइड चेन क्लोरीनेशन करा, सनलाइट, यूवी लाइट जो भी लिख सकते हो, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। और इन तीनों कंडीशन में फाइनली क्या मिला है, बेंजल्डिहाइड। तो ये तो याद करना आसान हो गया। और इसमें फर्स्ट जो मेथड हम लोग डिस्कस किए हैं इसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। ये है इटार्ड रिएक्शन, सिर्फ फर्स्ट वाला। इसको भी नोट कर लीजिए आप इसी तरह से। बोल तो रहे हैं कि HNU लिख सकते हो, UV लिख सकते हो, सनलाइट लिख सकते हो, तीनों में से कोई लिख सकते हैं। HNU भी सोलर एनर्जी के लिए ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इटार्ड रिएक्शन में बताए थे कि व्हेन मिथाइल बेंजीन इज ट्रीटेड विथ क्रोमाइल क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। इसमें स्टेटमेंट में यही लिखवाया था इटार्ड रिएक्शन में, when methyl benzene is treated with chromyl chloride followed by hydrolysis it result the formation of benzaldehyde। उसके पहले वाला पार्ट में जो याद रखना था उसमें लिखवाए थे कि नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज द मिथाइल बेंजीन और डेरिवेटिव ऑफ मिथाइल बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड, and therefore to stop the oxidation up to benzaldehyde we use some reagent which can form intermediate complex। ये वाला पार्ट लिखवाए, तो इसको ऐड कर लेना।
हो गया ये। नेक्स्ट लिखो बाय गैटरमैन कोच रिएक्शन, बाय गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन, कोच रिएक्शन। लिखवाएं, लिखिए। when benzene when benzene or derivative of benzene, when benzene or derivative of benzene, derivative of benzene is treated with carbon monoxide, is treated with carbon monoxide and hydrogen chloride, and hydrogen chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride, in the presence of anhydrous aluminum chloride or cuprous chloride benzaldehyde or its derivative, benzaldehyde or its derivative is formed, benzaldehyde or its derivative is formed। बेंजीन या डिराइवेटिव ऑफ बेंजीन यानी कि मिथाइल बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, कोई भी ले सकते हो। यहां हम बेंजीन लेके चल रहे हैं। इनका रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 या क्यूप्रस क्लोराइड CuCl। इसी में एक लाइन और जोड़ लो, द रिएक्शन इज नोन एज Gattermann Koch reaction, the reaction is known as Gattermann Koch reaction, तो देखो इस चैप्टर में अभी ही कितना नेम रिएक्शन आ गया, याद करो, थोड़ा सा रिपीट करो। रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन, एसाइल हैलाइड का हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो अल्डिहाइड बनता है। इसके बाद में फिर आया था स्टीफन रिएक्शन, नाइट्राइल को कन्वर्ट किया अल्डिहाइड में, SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। फिर तीसरा आ गया इटार्ड रिएक्शन, मिथाइल बेंजीन को कन्वर्ट किया बेंजल्डिहाइड में क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा करके। और अभी क्या आ गया, गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो जैसे जैसे आगे पढ़ते चले जा रहे हैं उसको नोट करते जाओगे कि हाँ ये नेम रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन है, तो आसान होगा आपको खोजने में भी। पहले भी बताए थे कि हेलो अल्केन हेलोरिन है तो नेम रिएक्शन एक जगह पर दिखेगा आपको चैप्टर के साथ में कि अच्छा हेलो अल्केन हेलोरिन में इतना ही नेम रिएक्शन है, अल्कोहल फिनॉल ईथर में ये है। और जैसे ही पढ़ा हुआ पार्ट देखोगे, अब इतनी बार रिपीट हुआ है, वुड्स रिएक्शन तो देखते ही आपके समझ में आ जाए कि वुड्स रिएक्शन में क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, फिर यहाँ भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आएगा। आज फिर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, इसको नोट करो। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, यानी कि इस मेथड में सिर्फ अल्डिहाइड बन रहा था। और अब डिस्कस करेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, यानी यहां सिर्फ कीटोन बनेगा। नोट कीजिए आप भी, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। when acyl chloride is treated with when acyl chloride is treated with dialkyl cadmium is treated with dialkyl cadmium, ketone is formed, paragraph change। the dialkyl cadmium alkyl cadmium
can be prepared, the dialkyl cadmium can be prepared by the reaction of, can be prepared by the reaction of, by the reaction of Grignard reagent, Grignard reagent with cadmium chloride, Grignard reagent with cadmium chloride, cadmium chloride। यानी यहां एक स्टेप पीछे से चला है। डायल्काइल कैडमियम बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? RMgX से। इनका रिएक्शन कराते हैं अगर कैडमियम क्लोराइड से, CdCl2 से। कैडमियम डाइवैलेंट है, 2 क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये फॉर्मेशन कर लेगा R2CD और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएंगे MgXCl। बैलेंस करना है, 2 अल्काइल ग्रुप डालना है, इसलिए यहाँ पर 2 डालोगे और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ये मतलब है हमें, ये डायल्काइल कैडमियम है। इनका जब रिएक्शन कराते हैं एसाइल हैलाइड के साथ RCOCl, यहाँ R' कर दे रहे हैं, अलग है। और इनका रिएक्शन जब डायल्काइल कैडमियम से कराते हैं तो ये अल्काइल ग्रुप Cl को रिप्लेस करा जाता है। तो जब Cl को रिप्लेस करेगा COR, यहाँ पहले से R' था, और प्लस यहाँ से क्या हटा है? Cl, वो कैडमियम के साथ कंबाइन कर लेगा, यानी बन गया CdCl2। बैलेंस करना है क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पर भी 2 डालोगे और यहाँ भी 2 डालेंगे, इक्वेशन बैलेंस हो गया। आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो ऐसे दिया है C6H5CH2 होल ट्वाइस CD प्लस C2H5COCl। ध्यान से देखना, तो ये एसाइल क्लोराइड हो गया, ये डायल्काइल कैडमियम हो गया, तो यहाँ से CD बाहर निकल जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा? Cl, और दोनों पार्ट को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो देखो यहाँ क्या बन गया? C6H5CH2, C डबल बॉन्ड हो, C2H5 है तो CH2 और CH3, ये लिख दिए। अब इसका अगर नेमिंग करना हो हमें, तो इसका नेमिंग हम लोग कर सकते हैं 1 2 3 4। 1 पर कौन सा ग्रुप है? फिनाइल, तो ये हो गया 1 फिनाइल ब्यूटेन 2 ओन। यहाँ पोजीशन लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 1 पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। जैसे याद करो प्रोपायोफिनोन, एसीटोफिनोन, वहां पर लिखे थे ना हम लोग, 1 पर भी आया था, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखो फ्रॉम नाइट्राइल, फ्रॉम नाइट्राइल। लिखे द रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल, the reaction of nitrile with Grignard reagent, the reaction of nitrile with Grignard reagent, Grignard reagent followed by hydrolysis, followed by hydrolysis, hydrolysis results the formation of, results the formation of ketone, results the formation of ketone। ऊपर वाले में भी कीटोन ही लिखवाए है ना, रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। अब याद क्या करना है, अल्डिहाइड वाले में भी आया था एसाइल हैलाइड नाइट्राइल, और यहां पर भी आया है दोनों। तो जब एक पढ़ रहे हैं तो दूसरे को याद करो। यहां हम लोग डायल्काइल कैडमियम के साथ में कराए तो कीटोन बना, और वही अगर उनका रोजनमन रिडक्शन रिएक्शन करा देते, हाइड्रोजिनेशन करा देते, तब क्या बन जाता? अल्डिहाइड। नाइट्राइल से वहां पढ़े थे हम लोग स्टीफन रिएक्शन, नाइट्राइल का SnCl2 और HCl से या डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराए तो इमीन बना, और फिर हाइड्रोलाइज होकर वो कन्वर्ट कर गया किसमें? अल्डिहाइड में। और यहां करें ग्रिग्नार्ड एजेंट से नाइट्राइल यानी कि CN RCOCl
ट्रिपल बॉन्ड N, इनका रिएक्शन जब कराएंगे ग्रिग्नार्ड एजेंट से R-MgX, दोनों आइडेंटिकल भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। एडिशन रिएक्शन होगा RC डबल बॉन्ड NMgX और इस जगह पर जुड़ गया R', और जब इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये NMgX वाला पार्ट बाहर निकल जाता है, RC डबल बॉन्ड OR'। अब जैसे अगर मान लें कि कुछ ले रहे हैं रिएक्शन, हम बोर्ड पर देखना, जैसे अगर CH3Cl है, इनका रिएक्शन करा दिए KCN के साथ, बताओ क्या बन जाएगा? CH3Cl। अब अगर इनका रिएक्शन हम करा देते हैं SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फर्स्ट सेकेंड, क्या बन जाएगा? CH3 और CHO, आल्डिहाइड बना। लेकिन अगर इसी का रिएक्शन हम लोग पहले करा दिए सपोज CH3MgBr के साथ, यानी ग्रिग्नार्ड एजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो यहां क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, यानी थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर देंगे तो वो एल्डिहाइड था और ये क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। ऊपर वाला नोट करो, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन बताया। फ्रॉम बेंजीन, ये रिएक्शन पड़ा हुआ है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। लिखवाएं? लिखिए। when benzene or derivative of benzene, when benzene or derivative of benzene is treated with acyl halide, in the presence of anhydrous aluminum chloride, acylation take place and results the formation of corresponding ketone, ये रिएक्शन हेलोल्केन हेलोरिन में भी आया था, अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी आया था। बेंजीन या कोई ग्रुप लगा रहेगा तो ऑर्थो और पारा पर जुड़ेगा। ऐसे अगर आप बेंजीन छोड़ते हैं तो कहीं भी जोड़ दो, RCOCl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ Cl और ये पार्ट जुड़ जाएगा। क्योंकि ऑल 6 पोजीशन बेंजीन का आइडेंटिकल है तो कहीं भी लिख सकते हैं COR। आपके एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरीके से लिखा है, ये बेंजीन है और इनका रिएक्शन करा दिया गया C2H5C डबल बॉन्ड O और Cl, एक ही चीज है। यहां से H निकाल दो, उधर से क्या रिमूव कर दो? Cl। कहीं भी जोड़ सकते हो, ऐसे रखना है तो ऐसे भी रखो, यहाँ C डबल बॉन्ड O और C2H5, प्रोपायोफिनोन है, इथाइल फिनाइल कीटोन कह सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर देखोगे तो कुछ नया नहीं है, बाकी का जो मेथड हम लोग पहले पढ़े हैं वही सारा कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है। जैसे पहले दिया था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड कीटोन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास, ये तो हम लोग हेलोल्केन हेलोरिन से पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर आइसोमर्स की बात की जाए तो जितना ज़्यादा ब्रांच होगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू उतना ही कम होगा। इसका अल्कोहल फिनॉल ईथर में ही पढ़े थे हम लोग
एक सीक्वेंस बताया था आपको कि सबसे कम होगा हाइड्रोकार्बन का, इससे ज्यादा होगा ईथर का, उससे ज्यादा अल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल और सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर अल्कोहल से कंपेयर करेंगे तो अल्डिहाइड कीटोन का कम होगा, क्योंकि अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन दो अल्डिहाइड या दो कीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। जैसे ईथर को बताया था कि दो ईथर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, लेकिन ईथर वाटर में सॉल्युबल है क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। उसी तरह से अल्डिहाइड और कीटोन ये भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए वाटर में सॉल्युबल होगा, लेकिन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू कम होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक हम लोग नोमेनक्लेचर के समय में डिस्कस किए थे, यहाँ लास्ट पॉइंट में डाल दिए हैं कि फॉर्मेलिन पूछा हुआ है कि व्हाट इज फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये यहाँ पर क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिया हुआ है, इंटेक्स्ट में भी और एग्जाम्पल में भी है। इंटेक्स्ट का क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, लिखे तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन 12.3, इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12.3, लिखो अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, arrange the following compound in increasing order of their boiling points, in increasing order of their boiling points, order of their boiling points. CH3 CHO, CH3 CH2 OH, CH3O CH3, CH3 CH2 CH3। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जो कम है उसको पहले लिखो, कीजिए, बनाइए, आप लोग भी बनाइए। हो गया आप लोग का? बना लिए भाई साहब? सिर्फ मुस्कुराते रहते हैं बैठ के, हमको डर लगता है जब आप मुस्कुराते हैं तो। हमको लगता है कि कहीं आपका ये मासूम सा हंसी मुस्कुराहट जो है वो ऐसे ही गुम मत हो जाए, प्रिजर्व कीजिए, ठीक है, बचाइए। अभी जो है वो नहीं हंसना चाहिए, अभी हंसने पर हमको टेंशन हो जाता है, ठीक है, लगता है कि इसका मतलब अभी भी सीरियस नहीं हुआ है, इसका मतलब मुरेठा बांध लिया है कि अगला साल IIT और ये दोनों जो है निकालेंगे। बोलिए, आप ही बोलिए, वो हुडी जो पहने हुए वही बोलिए, बोलिए भैया। लास्ट वाला क्या है? प्रोपेन है वो, आगे बोलिए। सही है, गलत है, अल्कोहल का तो सबसे ज्यादा होगा, तो उसके कार्बोक्सिलिक नहीं है तो उसके पहले अल्कोहल ही है ना। अल्कोहल तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, अल्डिहाइड कीटोन तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बनाता है, यानी कि सबसे कम होगा हाइड्रोकार्बन का, यानी CH3 CH2 और CH3। इनसे ज्यादा किसका होगा? ईथर का, CH3O CH3। इससे ज्यादा होगा अल्डिहाइड का, CH3 CHO, और इनसे ज्यादा होगा अल्कोहल का, यानी CH3 CH2 OH, और फिर अगर रहता तो इससे ज्यादा होता कार्बोक्सिलिक एसिड का, DACB, DA गलत हो गया, DACB गलत हो गया, दोनों एक ही लिखे हैं, क्या हो जाएगा आंसर? DCAB, DCAB। सुधारिए आप लोग, जल्दीबाजी में गड़बड़ कर दिए। अल्कोहल का ज्यादा होता है
अभी लिखवाया हुआ भी था कि इन कंपेरिजन टू ईथर अल्डिहाइड एंड कीटोन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अल्डिहाइड और कीटोन ज्यादा पोलर है। फिर उसके बाद वाले पॉइंट में लिखवाए थे कि इन कंपेरिजन टू अल्कोहल aldehyde and ketone have low melting point and boiling point because like alcohol it cannot form intermolecular hydrogen bond, अल्कोहल के जैसा ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। अब इसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। राइट ऑन द टॉपिक, क्लियर? चलो अब पहले समझो, कुछ स्टेटमेंट लिखवाएंगे, उसके बाद में तुम इसको कॉपी करोगे, ठीक है? अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, और जब इस कार्बोनिल ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है, न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है निगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पेसिस हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिनके पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग अटैकिंग रिएजेंट यानी कि न्यूक्लियोफाइल वहां जाना चाहता है जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, जहां इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। आप बताओ, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप में से कार्बन और ऑक्सीजन को अगर कंपेयर करें तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो इनका पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा किसके पास? ऑक्सीजन के पास। तो अगर ये ऑक्सीजन के पास शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस चार्ज और कार्बन पर प्लस चार्ज। तो अब बताओ, ये न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पर या फिर ऑक्सीजन पर? कार्बन पर अटैक करेगा। अब फिर मैकेनिज्म का कंसेप्ट याद करो, जब हम लोग शिफ्टिंग को दिखाते हैं तो एरो से दिखाते हैं। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे जुड़ रहा है, तो एरो न्यूक्लियोफाइल से कार्बन दिखाएंगे या फिर कार्बन से न्यूक्लियोफाइल दिखाएंगे? न्यूक्लियोफाइल से कार्बन, इलेक्ट्रॉन रिच साइट टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट साइट, यानी जिधर कमी होता है उधर, यानी कि यहां से ये एरो दिखाएंगे कार्बन के पास में, ये अटैक करेगा। अब जब ये अटैक करेगा तो उस कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद ऐसे कन्वर्ट कर जाएगा। सी, पहले जहां ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री था, अब ये हो गया टेट्राहेड्रल, और यहां पर इसके ऊपर में माइनस चार्ज। अब ये रिएक्शन में अगर अवेलेबल है H प्लस, तो उनके साथ ये कंबाइन कर OH में कन्वर्ट कर जाएगा। यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल। अब अगर अल्डिहाइड रहा तो एक जगह पर H, दूसरी जगह पर अल्काइल हो सकता है, और अगर कीटोन रहा तो दोनों जगह पर अल्काइल ग्रुप रहेगा, ठीक है? यहाँ अब थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं। जब इंट्रोडक्शन हम लोग लिखे थे उस वक्त में बताया था कि कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइड होता है, और इस sp2 हाइब्रिडाइड होने की वजह से इनका ज्योमेट्री कैसा आएगा? ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर। और जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है इनके ऊपर में, तो अब इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया? sp3, और जिसकी वजह से इनका ज्योमेट्री आ गया टेट्राहेड्रल। और जब ये बना तो इनका बॉन्ड एंगल भी चेंज करेगा। ट्राइगोनल प्लानर के केस में बॉन्ड एंगल वैल्यू आ जाएगा 120 डिग्री, और टेट्राहेड्रल में ये वैल्यू आ जाएगा 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, ठीक है? नोट कर लीजिए। ये सॉरी सॉरी सॉरी, पहले स्टेटमेंट लिखवाएंगे उसके बाद फिर लिखना। पहले स्टेटमेंट लिखो, लिखिए, लिखिए इन कार्बोनिल ग्रुप, in carbonyl group of aldehyde and ketone, in carbonyl group of aldehyde and ketone, aldehyde and ketone, oxygen is more electronegative, oxygen is more electronegative in comparison to carbon, in comparison to carbon, and therefore nucleophilic attack, and therefore nucleophilic attack take place, nucleophilic attack take place on carbonyl carbon atom, on carbonyl carbon atom,
पैराग्राफ चेंज on nucleophilic addition reaction, on nucleophilic addition reaction, the hybridization of carbonyl carbon atom, the hybridization of carbonyl carbon atom changes from sp2 hybridization, changes from sp2 hybridization to sp3 hybridization, sp2 hybridization to sp3 hybridization, sp3 hybridization, and therefore geometry changes from trigonal planar, to tetrahedral, अब आप नोट कर लीजिए इसको। फिर साउंड का इशू हो गया बंद हो जाता है। अब इसके बाद में रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिस्कस करना है हम लोगों को। फिर रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इनका कई फैक्टर्स वगैरह है वो डिस्कस करेंगे। और संडे का आपका क्लास सस्पेंड रहेगा क्योंकि संडे को इलेक्शन है, तो इलेक्शन की वजह से संडे का बायोमॉलिक्यूल का जो क्लास चल रहा था वो सस्पेंड रहेगा। इसके बाद वाले संडे में जाएंगे। ठीक, तो ये टॉपिक आप लिख लीजिए, ये टॉपिक हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आ जाएंगे तक। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।